अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 14 आंकड़ा शास्त्र, जिसको हम क्या कहेंगे उर्दू में शुमारियात। इससे पहले मैंने आपको तीन रीत थी, कौन सी, मध्य की यानी कि दरमियाने की, तीन रीत मैंने आपको सिखाई थी। इसके बाद मैंने आपको उदाहरण नंबर 1 यानी कि मिसाल नंबर 1 और वो एक दाखले को भी मैंने आपको तीन तरीके से समझाया है। उसके बाद हमारी दूसरी मिसाल भी मैंने आपको समझाई और इसके बाद मैंने आपको तीसरा उदाहरण नंबर 3 यानी कि मिसाल नंबर 3 आज हम देखेंगे। तो नीचे આપેલા વિતરણ એક દિવસીય ક્રિકેટ મેચોમાં બોલરો દ્વારા લેવાયેલી વિકેટોની સંખ્યા બતાવે છે, તો યોગ્ય રીતે પસંદ કરીને વિકેટોની સંખ્યા શોધો। तो हमारे कुछ सवाल देखो कि क्या है। सवाल हमारा क्या कहता है कि विकेटोनी संख्या बतावे छे, योग्य रीते पसंद करीने विकेटोनी संख्यानो मध्यक शोधो यानी कि दरमियाना तलाश करने कहे। हमको यहाँ पर ना धारेली माध्यक दिएली है, ना पदवी चलन दिएला है, ना सीधी रीत दिएली है। हमें जो पसंद आए, हमें जो आसान लगता है हम उसे हल करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर काउंस में कुछ दिया गया नहीं है। तो हमारे को ये काउंस हमको ये जो खाने हैं ये दिए गए होंगे, ये आपके सवाल में आ रहे हैं, मैंने खड़े बना दिए। तो ये हमारे पास है विकेटों की तादाद 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350 और 350 से 450। बॉलरों की तादाद दिए लिए 7, 5, 16, 2, 2, 12, 2, 3। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वस्ती कीमत कानी है। तो हम सबसे पहले वस्ती कीमत काने के लिए क्या करते हैं कि 20 और 60 की हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 20 और 60 की प्लस करेंगे तो कितना आएंगे, 80 आया। 80 को हम क्या कर देंगे, आधा कर दो। तो 80 के आधे कितने हो जाएंगे, 40। 20 और 60 80, 80 को 2 से डिवाइड करूंगी तो कितने हो जाएंगे, 40 होंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब 100 और 60 की प्लस करेंगे तो कितने होंगे, 160। 160 के हम आधे करेंगे तो कितने होंगे, 80 होंगे। 100 और 100 200, 200 में 250, 250 के आधे करेंगे हम कितने हो जाएंगे, 125। अब ये 200, 300 ने कितने हो गए, 400। तो 400 के आधे कितने हो जाएंगे, 200। 250 में 350 को प्लस करो कितने हो जाएंगे, 600। कितने होंगे, 600। 600 के आधे करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 300। अब 350 और 450 की प्लस करो कितने हो जाएंगे, 300 प्लस 350 प्लस 450, 800। 800 के आधे करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 400। यानी कि वस्ती कीमत के लिए जमात के दोनों ऊपरी हद और निचली हद की दोनों की प्लस करेंगे। उसके बाद उसको हम 2 से क्या कर देंगे, तकसीम करेंगे या फिर आधा कर देंगे। तो हमारा क्या निकलेगा, xi। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हमको पद विचरण की रीत से ज़ाब्ते से हल करना है हिसाब, तो मैं क्या बताती थी कि कोई भी एक चीज़ को हम धारते थे, फर्श करते थे, ए को फर्श कर लेते थे और 0 रख के मैंने -1, -2, -3 ये बताया था। लेकिन सबसे पहले हमको क्या देखनी है, जमात की। अगर जमात की लंबाई मसावी है तो ही हम वो रखेंगे -1, -2, -3। लेकिन अगर हमारे जमात की जो लंबाई में अगर फर्क आता है तो हम उसको रखेंगे नहीं। तो मैं ये आपको ज़ाब्ता कौन सी रीत से हल करा रही हूँ, पद विचरण की रीत से। तो पद विचरण का ज़ाब्ता आपको याद है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। क्या ज़ाब्ता था हमारा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। क्या होता हैगा, h। चलो xi हमको मिल गया, fi हमारे पास है, लेकिन हमारे पास ui नहीं है। तो ui का भी ज़ाब्ता निकालने का बताया था मैंने आपको, ui। तो ui का ज़ाब्ता क्या था हमारे पास, xi माइनस a अपॉन h। क्या था मेरे पास ज़ाब्ता, xi माइनस a अपॉन
एच, ये हमारा जाब्ता था ने। लेकिन हम क्या करते थे कि सबसे पहले हम यहाँ पर ए फर्ज कर लेते हैं। चलो तो ए फर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ कि 1 2 ने 3, 1 2 3, ये करके जो दरमियान का अदद है उसको अगर हम लेंगे तो हमको हिसाब गिनने में आसानी होगी। तो मैंने 1 2 3, 1 2 ने 3, इसको फर्ज कर लूंगी। क्या फर्ज किया मैंने, इसको ए फर्ज किया। अब इसके सामने सबसे पहले मैं क्या रख दूंगी, 0 रख दूंगी। 0 रखने के बाद यूआई में किससे बताती थी, -1 -2, लेकिन हमको इधर देखना है पहले कि हमारे जमात की जो लंबाई है वो मसावी है। देखो 60 और 100 के अंदर डिफरेंस कितने का है, 40 का है। लेकिन 100 और 150 के अंदर डिफरेंस देखो 50 का है। 250 और 350 में, यानी कि हमारा जो फर्क है ये कैसा है, अलग अलग है। इसलिए हमको ऐसा करना नहीं है। तो यूआई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 40 में से 200 को हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। 40 में से किसको माइनस करेंगे हम, 200 को। मैंने आपको बस जाब्ता दिया है, तो देखो मैं जाब्ते के हिसाब से करती हूँ, xi माइनस ए अपॉन एच। चलो इसके हिसाब से हम करते। xi मेरे पास कितनी है, 40 है। माइनस मेरे को कितने करने हैं, 200 करने। और जो मेरा डिफरेंस हैगा तो वो मैं किसका लूंगी, 20 का लूंगी, क्योंकि हमारा डिफरेंस कैसा है, अलग अलग है। इसलिए पहले से मैं h इज इक्वल टू क्या ले लूंगी, 20 ले लूंगी। कितने ले लूंगी, 20। चलो अब हम क्या करेंगे कि 200 माइनस 40, तो 200 में से 40 को हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो आप लोग करोगे 200 में से 40 में से 200 को माइनस करो, माइनस करो, कितने बचेंगे, 40 माइनस 200, यानी कि नानी संख्या में से मोटी संख्या को मैंने माइनस करी, तो कितना है, माइनस 160 आया, डिवाइड 20। ये सिफर गया, ये सिफर गया, 2 8 16, यानी कि मेरा क्या आया, यूआई कितना आया, -8 आया। कितना आया मेरे पास, -8 आया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे कि 200 में से 80 को हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो चलो करो, वो भी 200 में से 80 को माइनस करो। चलो अब हमको क्या करना है कि 80 में से 200 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 80 माइनस 200 डिवाइड कितना है मेरे पास, 20, क्योंकि h बराबर कितना लिया है मैंने, 20। तो 200 में से मैं 80 को माइनस करूंगी तो मेरे पास -120 बचेंगे। उसको मैं किससे दूंगी, 20 से। तो ये गया 2 6 12, तो मेरे पास क्या आएगा, -6। अब इसी तरह हम 125 में से 200 को क्या करेंगे, 125 माइनस 200 डिवाइड 20। तो 125 में से 200 जाएंगे तो मेरे पास कितने बचेंगे, -75 बचेंगे। अब इसको मैं किससे दूंगी, 20 से दूंगी। तो -75 को मैं 20 से दूंगी तो कितना आएंगे मेरे पास जवाब, 20 ताली 60। कितना आएगा, देखो 20 ताली 60। कितने बचे मेरे पास, 15 बचे। यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यहाँ 0 आएंगे। 20 20 चौक 20 साते 140 है, 20 साते कितने हो जाएंगे, 140। तो 20 साते 140, कितने बचे, 10 बचे। अब यहाँ पर रखूंगी 0, तो 20 पंचे 100, तो माइनस कितना है मेरे पास, 3.75। अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं आपको दूसरा देखो बताऊं, ये कितने हैं मेरे पास, 75 ये है। तो इससे भी हम कर सकते हैं, 2 3 6, 1 बचा, 2 7 14, कितने बचे, 1 बचे, 0, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0, तो ये 2 बट के यहाँ रख दिया, 3.75। अब इसके बाद हमको क्या करना है, आ गया हमारे पास 3। अब ये 300 में से 200 को माइनस करेंगे। एक साइड हमारे पास 300 है, माइनस 200 डिवाइड, तो 300 में से 200 जाएंगे तो 100 बचेंगे।
20, क्योंकि मोटी संख्या में से नानी संख्या को मैंने माइनस की तो प्लस में आएगा। 20 पंचे 100, तो यहाँ मेरा क्या आएगा 5। अब इसी तरह मेरे को क्या करना है, 400 माइनस 200 कितना आएंगे मेरे पास, 400 में से 200 जाएंगे, डिवाइड 20, तो 200 बचेंगे, है ना। ये गया 2 धाम 20, कितना आया मेरे पास 10 बचे। तो ये हम कब करेंगे कि जब हमारा जो जमात की लंबाई अगर अलग अलग होती है तो फिर हमको इस ज़ाब्ते की मदद से यूआई काढ़ना है। लेकिन अगर हमारे जमात की जो लंबाई है अगर ये सेम होती है तो फिर हमको कोई टेंशन नहीं, हम सिर्फ क्या रख देंगे 0 रख के -1 -2 -3 आगे चलेंगे, नीचे रखेंगे 1 2 3। लेकिन मैंने यहाँ पर हिसाब क्यों हल करवाया, क्योंकि मेरे जमात की जो लंबाई है, जो उसका फर्क है ये दोनों के बीच का, ये सब में अलग अलग है, इसलिए मेरे को ज़ाब्ता रखने के बाद यूआई मिला। अब मैं क्या करूंगी, एफ आई और यूआई की जरूरत है मेरे को, तो एफ आई और यूआई, तो एफ आई और यूआई क्या करेंगे हम, एफ आई और यूआई की हम क्या करेंगे ज़र्ब देंगे। तो 7 8 1 56, 5 6 30 -30, 16 और 3.75 को इंटू करेंगे तो कितना जवाब आएगा -60, कितना आएगा -60। 12 को 0 से दूंगी तो 0, 2 पंचे 10 और 3 दहाम 30। चलो इसके हक की भी प्लस कर लेंगे और ये सब की भी हम क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। तो 10 ने 30 मिलाऊंगी तो कितने हो जाएंगे 40, और ये सब की प्लस करूंगी तो देखो 6 का 6, 5 ने 3 8, 9 10 11 12 13 ने 14, 146 है। लेकिन मैं 146 में से 40 को अब मैं क्या कर दूंगी माइनस कर दूंगी, क्या करूंगी माइनस। तो 146 माइनस 40, तो 6 का 6, 4 में से 4 देंगे 0, 1 का 1, तो 106 जवाब आया मेरा। अब 106 जवाब आने के लिए देखो कि बड़ा अदद यहाँ पर कौन सा है, तो -60 है, तो मेरा जो जवाब आएगा वो काय में आएगा माइनस में आएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि हमको एफ आई की भी प्लस करनी है, तो एफ आई की प्लस करने के लिए प्लस करेंगे हम 12, कितना आएगा 45, गिनो इसका कितना हो गया 45। तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि पहले जमात देखी, मैं ये तरीका बता रही हूँ ये पद विचलन का है, इनराफ का तरीका है। तो मेरी जमात के अंदर जो फर्क था वो बराबर नहीं था, यानी कि मसावी नहीं था, इसलिए मैंने ज़ाब्ता लगाकर यूआई करा। यूआई करने के बाद मैंने एफ आई और यूआई की क्या दिया ज़रब दिया। ज़रब देने के बाद माइनस वाला की भी प्लस कर ली और प्लस वाला की भी प्लस करने के बाद इन दोनों को मैंने माइनस करा। मेरा जवाब आया 106, लेकिन मेरे पास बड़ा अदद जो है वो 60 है, इसलिए मेरे पास जवाब क्या आएगा -106। अब हम ज़ाब्ता रखेंगे, मैंने ज़ाब्ता पहले से ही लिखा है। ज़ाब्ता लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सबको कीमतें हम रखने के बाद उसको हल करेंगे। चलो ज़ाब्ता मैं वापस लिखती हूँ, क्या लिखूंगी मैं, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, हो गया। चलो a बराबर कितना है मेरे पास 200 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है मेरे पास -106 और सिग्मा एफ आई कितना है मेरे पास 45। ज़रब h इज इक्वल टू मैंने कितना लिया है 20 लिया है ना, मैंने पहले ही सवाल में भी लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो 20 कौन से इसमें आता है, सबसे पहले 5 9 45 है ना, मैं 5 चौक 20, ये 5 गया ये 5 चला गया। अब 106 और 4 200 को हम 200 रखेंगे, प्लस माइनस माइनस। अब हम क्या करेंगे कि 106 और 4 की क्या कर देंगे ज़रब दे देंगे,
तो 106 और मैं 4 की जरूरत दूंगी। 4 छंग 24 ने 4 एकू 4। कितना जवाब आया मेरे पास? 424। कितना आया? 424। यहाँ पर कितने बचे? 9 बचे। अब मैं क्या करूंगी कि 424 को 9 से क्या करूंगी? तकसीम दूंगी। क्या करूंगी? तकसीम दूंगी। तो देखो मैं ये बुझाती हूँ। ऊपर करते हैं हम तकसीम। देखो मैं तकसीम करती हूँ। साइड पर आपको करना है 424 और 9। तो 424 को 9 से देंगे तो 4 9 तिये 27, 9 चौक 36 हुए ना। 9 चौक 36। 42 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे? देखो तो यहाँ रहेंगे 3, यहाँ रहेंगे 12। 12 में से 6 जाएंगे तो 6। 0 का 0 ऊपर से उतारूंगी 4। 9 सातम 63। 9 सातम 63। 64 में से 63 जाएंगे तो 1। यहाँ पर रहेगा पॉइंट, यहाँ पर रहेंगे 0। 9 एका 9। 10 में से 9 जाएंगे तो 1। फिर यहाँ पर 0 रखूंगी तो 9 एका 9। यानी कि मेरा हिसाब जो है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं क्या लाऊंगी? 47.11। क्या लाऊंगी मैं? तो 200 माइनस 47.11। अब 200 में से 47.11 को हमको क्या करना है? माइनस करना है। याद रहे माइनस करते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आने चाहिए। जबकि मेरा 200 जो है वो पॉइंट के बगैर है ना। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट किस तरह रखेंगे? देखो हम ये 200 लिया और ये कितने हैं? 47.11। कितने हैं? तो ये 47.11। ये यहाँ पर मैं पॉइंट रखूंगी। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। चलो यहाँ रहेंगे 10, 9, 9, 9 और 1। 10 में से 9 जाएंगे तो कितने 10 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9। 9 में से 1 जाएंगे तो 8, पॉइंट का पॉइंट। 9 में से 7 जाएंगे तो 2 और 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 और 1 का 1। तो मेरा जवाब कितना आया? 152.89। x बार इज इक्वल टू मेरा क्या जवाब आया? 152.89। अब इसके बाद की हम मिसाल देखेंगे। चलो अब हम देखेंगे मस्क 14.1 का पहला सवाल है। तो ये मैंने आपको सिर्फ सवाल लिखा है, इसे पहले नोट में आप लिख लो, उसके बाद मैं आपको टेबल बताऊंगी। तो पहला सवाल है हमारा कि विद्यार्थीओना एक समूह द्वारा तेमना पर्यावरण जागृति कार्यक्रमना भागरूपे एक सर्व संरक्षण हाथ धरवामां આવ્યું। તેમાં તેમણે એક વિસ્તારના 20 ઘરોમાં વનસ્પતિના છોડની સંખ્યા વિશે નીચેની માહિતી એકઠી કરી છે। तो घरगीट संख्याओं माध्यक शोधो। तो ये सवाल पहले अपने आप नोटबुक में उतार लेंगे, उसके बाद मैं आपको हिसाब हल करके बताऊंगी। तो ये हमारा मस्क 14.1 का पहला सवाल है। चलो ये टेबल हमको दिया है। अब ये टेबल के अंदर देखो कि पौधों की तादाद दी है, आपकी किताब में होगा, लेकिन वहाँ पर सवाल उर्दू है, मैंने सवाल आपको गुजराती लिखाया है। तो देखेंगे कि देखो पौधों की तादाद 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और घरों की तादाद यानी कि FI हमको कितनी दी गई है यहाँ पर? 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। तो हमारे पास जो जमात है वो जमात के से कम इसकी रकम की है, इसलिए हम यहाँ पर सीधी रीत का इस्तेमाल करेंगे। तो सीधी रीत के ज़ाब्ते से भी हो सकता है,
पद विचरण से भी हो सकता है और धारणीय माध्यक से भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सीधी रीत से समझाऊंगी। तो सबसे पहले हमको क्या काढ़ने में आएगा, वस्ती कीमत। क्या काढ़ेंगे हम, वस्ती कीमत, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स आई। क्या कहते हैं, एक्स आई। तो एक्स आई किस तरह हम करते हैं कि 0 में 2 मिला दो, 2, 2 के आधे कर दो, कितने हो गए, 1 हुआ। 4 ने 2 6, 6 के आधे कर दो 3, 6 ने 4 10, 10 के आधे 5, 8 ने 6 कितने हो जाएंगे, 14, 14 के आधे कर दो, कितने हो जाएंगे, 7। अब 8 ने 10 कितने हो गए, 18, 18 के आधे कर दो, कितने हो गए, 9। 12 और 10 के प्लस कर दो, कितने हो गए, 22, 22 के आधे करेंगे तो 11। 12 और 14 की प्लस कर दो, कितने हो गए, 26। 12 और 14 26, 26 के आधे करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 13 हो गया। ये हमारी वस्ती कीमत निकल आई। मैं कौन सी रीत से हिसाब हल करवा रही हूँ आपको, सीधी रीत से। तो सीधी रीत का जाब्ता याद है आपको, क्या था जाब्ता, एक्स बार इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपाउन सिग्मा एफ आई। सबसे इजी जाब्ता है, कौन सा जाब्ता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपाउन सिग्मा एफ आई। चलो अब हमारे पास एक्स आई है, हमको तलाश किसकी है, एफ आई और एक्स आई निकालेंगे, क्योंकि हम सीधी रीत से कर रहे हैं। तो चलो 1 एका 1, 2 तिया 6, 5 एका 5, 5 सतम कितने होते, 35, 6 नवे 54, 11 दूनी 22 और 13 तिये 39। चलो ये सबकी भी हम प्लस करेंगे, लेकिन सवाल में ऑलरेडी दे दिया है कि घरों की तादाद कितनी है, 20 है। देखो ये सबकी भी हम प्लस करेंगे तो 20, 3 ने 2 5, 5 ने 6 11, 11 ने 5 कितने हो जाएंगे, ये सब की हम प्लस करेंगे तो भी हमारे पास कितने आएंगे, 20 आएंगे। और सवाल में भी हमको ऑलरेडी 20 दे दिया गया है, यहाँ पर हमको कुछ करना नहीं है। अब ये सब की भी हम प्लस करेंगे तो कितना जवाब आएगा, 6, 5 ने 6 11, 11 ने 12, बद्दी चढ़ी 3, कितने आएंगे, 3 ने 2 5, 5 ने 5 10 ने 13, कितने हो गए, 162। कितने आएंगे, 162। ये सब की मैंने क्या करी, प्लस करी, और ये सब की भी मैंने क्या करी, प्लस करी। अब एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकला मेरे पास, 162 बटे ये कितने हैं मेरे पास, 20 है। चलो 0 को रख छोड़ते, 2 8 है 16, 2 1 2, 0 बचा, 1 के बाद क्या रख देंगे हम, पॉइंट। तो x बार इज इक्वल टू 8.8। कौन सी रीत से मैंने हिसाब को हल करा, सीधी रीत से हल करा। क्यों मैंने सीधी रीत से हिसाब को हल करा, क्योंकि मेरे पास जो जमात है वो कैसी है, कम है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। अब इसके बाद का हिसाब हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में, इसलिए पहले मैं आपको बोलती हूँ कि मध्यक के मैंने आपको 3 जाब्ते लिखाए हैं, वो तीनों 3 जाब्ते आपको याद करने हैं। कौन कौन से 3 जाब्ते लिखाए मैंने, एक लिखाया है सीधी रीत का, जो फिलहाल मैंने अब भी लिखा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और जो दूसरा है वो कौन सी थी, धारणीय माध्यक, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और पद विचरण का क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो तीनों 3 जाब्तों को मैंने इससे पहले ही बताया था कि आपको 5-5 बार लिखना है, क्योंकि जब तक आपको जाब्ते याद नहीं होंगे वहां तक आप कोई भी हिसाब को हल नहीं कर सकते। इसलिए आपको जाब्ते याद करने हैं। अब इसके बाद की जो मिसाल है मस्क 14.1 की, वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।